कैसे हो आप सब ठीक। तो आज के क्लास में हम लेके आए हैं केसी और केपी में संबंध। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक, जो हमारा सांद्रता के पद में होता है और जो प्रेशर के पद में होता है, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर के जो टर्म में होता है, उनमें क्या इंटर रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। तो देखिए कैसे इस चीज को किया जाएगा। एक इक्वेशन लेते हैं N1 मोल ऑफ A प्लस N2 मोल ऑफ B, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन M1 मोल ऑफ C प्लस M2 मोल ऑफ D। ये क्या है, हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। अब यहां से अगर हम Kc की वैल्यू बोलेंगे कि आप निकालो, तो Kc इक्वल्स टू क्या होगा, तो Kc इक्वल्स टू सिंपली डिवाइडेड बाई इतना, यानी Kc की वैल्यू तो C M1 इंटू D M2 डिवाइडेड बाई A N1 इंटू B N2। क्लियर है, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नाउ Kp की वैल्यू आप देखो क्या होगा, Kp इक्वल्स टू, तो हमें पता था Kp के टर्म में हम कैसे ले रहे थे, प्रेशर के टर्म में, यानी Pc इंटू M1 इंटू P D M2 डिवाइडेड बाई Pa का पावर N1 गुना Pb का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर N2। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? चलो बढ़िया। तो हमने क्या बोला कि ये हो गया इक्वेशन 1 और ये क्या हो गया इक्वेशन 2। अब यहां पर एक ध्यान रखना है, हम जानते हैं कि एज वी नो आदर्श गैस समीकरण इक्वल्स टू क्या होता है, तो पीवी बराबर एन आर टी, यही होता है ना, पीवी बराबर एन आर टी। अब अगर हम P को यहां पर रख ले और V को इधर भेज दे, तो ये क्या हो जाएगा N बाई वी, आर टी भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, N बाई वी और आर टी भी लिख सकते हैं। अब ये जो N बाई वी है, अब ध्यान दो, इसी को हम लोग सक्रिय मास, एक्टिव मास बोलते हैं ना, सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, N बाई बी, मोलों की संख्या पर लीटर में, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ द मैटर सब्सटेंस और एनी सॉल्यूशन और एनीथिंग। क्लियर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान यानी कि एक्टिव मास बोलते हैं। तो P इक्वल्स टू क्या होगा, NV बाई RT। क्लियर है, तो अब इस चीज को मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान देखना, यानी कि अगर इस चीज की बात यहां पे किया जाए तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो पीसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पीसी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां पे हो जाएगा C इंटू आर टी, यही हो जाएगा ना। अगर हम पी डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, D इंटू आर टी। पी ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A इंटू आर टी। और अगर पी बी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, B इंटू आर टी। यानी किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें तो हम इसी के बारे में कर रहे हैं, ए बी और सी और डी के बारे में। तो एन बाई वी की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा पीसी आ जाएगा, एन बाई बी की जगह पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पीसी आ जाएगा, क्योंकि ये सक्रिय द्रव्यमान है। तो पी का प्रेशर यानी सक्रिय मान सी का आर टी, अच्छा पीडी यानी सक्रिय मान डी का और आर टी, पी ए यानी सक्रिय मान ए का और आर टी, और बी यानी कि सक्रिय मान बी का और आर टी हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सबको समझ में आया, चलो समझ में आया। अब हम एक काम करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में इसका वैल्यू रखने से, या समीकरण 2 से आप ले लो, तो समीकरण 2 में जहां जहां पे पीसीपीडी है ना, उसका वैल्यू आप चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, केपी इक्वल्स टू, अब यहां पर पीसी है तो पीसी की वैल्यू यहां पे क्या है, तो सी इंटू आर टी।
अब C पे पावर क्या हो जाएगा, तो C का पावर देखो आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है M1, तो इस पे भी पावर M1, इस पे भी पावर M1 इनटू, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा इनटू वाला साइन दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पे इनटू है, आप इसको समझ लेना। तो क्या हो जाएगा D के पावर M2 इनटू RT की पावर M2 होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या हमारा PA है, तो PA के जगह पे क्या लिखेंगे हम, A टू द पावर N1 इंटू I टू द पावर N1 इंटू, यहां पे क्या हो जाएगा B की पावर N2 इंटू RT की पावर N2। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस इक्वेशन को आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं जहां से, तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये C और D को हम एक जगह पे ले लेते हैं, C और D को हम कहां पे ले लेंगे, एक जगह पे, यानी कि C m टू द पावर 1 इंटू D m टू द पावर 2 इंटू RT, और यहां पे गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी M1 प्लस M2 हो जाएगा पावर इसका, डिवाइडेड बाई, नीचे भी वही करेंगे हम, A को एक जगह रख लिया हमने N1, B को हमने एक जगह पर रख लिया, ये क्या हो गया N2 हो गया, और RT, अब यहाँ पे पावर जुड़ जाएगा तो N1 प्लस क्या हो जाएगा N2। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब यहां से हमने देखा, हम इसको ऊपर में तो भेज सकते हैं ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर में भेज सकते हैं, तो इसको ऊपर भेजेंगे, यहां पे मैं कैरी फॉरवर्ड करूं, यहां पे, चलो यहां से मैं भेज देता हूं, तो इसको मैं अगर ऊपर में भेज दूंगा तो ये देखो क्या हो जाएगा पावर यहाँ पे, या फिर एक ऐसा भी कर सकते हैं हम, इस टर्म को देखो अगर अलग अलग कर दे, इस टर्म को हम अलग अलग कर दे यहां से, यानी कि C टू द पावर M1 और D टू द पावर M2 डिवाइडेड बाई A टू द पावर N1 B टू द पावर N2 इंटू RT होल स्क्वायर M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई RT होल स्क्वायर N1 प्लस N2। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, इस वाले टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल रिप्लेस करते हैं। ये जो हमारा टर्म है C टू द पावर M1 D का पावर M2 डिवाइडेड बाई A की पावर N1 और B की पावर N2, ये टर्म हमारा किससे मिल रहा है, KC से मिल रहा है, यानी कि इसी इक्वेशन को अब हम लिख सकते हैं KP बराबर KC इंटू RT टू द पावर M1 प्लस M2, और साथ ही साथ माइनस भी यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा पावर, तो माइनस में आ जाएगा N1 प्लस N2। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली अब KP बराबर क्या हो जाएगा, KP बराबर हो जाएगा KC इंटू RT, और यहां पे मोलो के बीच के डिफरेंस को दिखा रहा है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा N। तो ये जो है हमारा रिलेशन निकल के आया क्या, KC और KP का, यानी KP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KC इंटू RT ए डेल्टा N।